ये कुछ बताया गया कि भाई कंडीशंस मैटर नहीं करते। अगर एक बैटर का कैलिबर अच्छा है, अगर एक बैटर में आप कह सकते हो पोटेंशियल बात कर रहे हो अहमद शहजाद की, कि इनको इनकी परफॉर्मेंसेस, खराब परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही बाहर किया गया। और यहां पर यही है फर्स्ट 50 फॉर अहमद शहजाद इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बेटर देन आवर नेशनल टीम ओपनर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, कैसे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 जारी है। उसमें अहमद शहजाद ने अपने तीसरे ही मैच में जो है ना 50 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 41 गेंदों पर 66 रन बनाए और अपनी टीम को एक शानदार फतेह दिलवाई। इस पर इंडियन मीडिया बहुत ही चिल्ला रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल टीम के जो ओपनर्स हैं उनसे बेस्ट तो अहमद शहजाद खेल रहा है, लेकिन उसको जो है ना पाकिस्तान टीम में मौका नहीं दिया जा रहा। तो इसके मुतालिक आपका क्या कहना है कि वो उसको पाकिस्तान टीम में डिज़र्व होना चाहिए या नहीं। अभी हम इंडियन मीडिया की जो है ना बात सुनते हैं कि वो इस मुतालिक क्या कहते हैं कि अहमद शहजाद को टीम में सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सब चीजें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं कर पाए चीफ। रही बात इनका, जब हम बात कहते हैं कि इनके बाद कौन आए, वो आए बाबर आजम। बाबर आजम के नंबर्स बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए और बाबर आजम बहुत ही जल्दी अपने करियर में वो उस लीग में आ गए जहां उनकी दुनिया के बेस्ट बैटर्स के साथ कंपैरिजन होने लग गया। कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन हमेशा ड्रॉ होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि कौन बेहतर है, क्या थोड़ी सी पार्शियलिटी होती है, क्या किन्हीं खिलाड़ियों की तरफ कड़ा रुख होता है और किन्हीं खिलाड़ियों को बैकिंग बहुत ज्यादा मिलती है। अहमद शहजाद एक ऐसा खिलाड़ी रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? आप कह सकते हैं कि चलिए रेड बॉल क्रिकेट में जो इनको लिमिटेड मुकाबले मिले, 40 से ज्यादा इनकी औसत थी, रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने अच्छा करा, लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो कभी भी उस तरीके से परफॉर्मेंसेस दे ही नहीं पाए। लेकिन आज दोबारा सोशल मीडिया पर एक पारी आती है और लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जो फैंस हैं इस चीज से निराश हुए। चलिए अच्छी बात है, आप अहमद शहजाद को अप्रिशिएट करना चाहते हो, उनकी तरफ से एक अच्छी पारी आई और उन्होंने जब से उनको एक कमबैक मिला है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उन्होंने एक काउंटर अटैकिंग 41 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली बारिशाल फॉर्चून की तरफ से। तो वहां पर ये कंपैरिजन जो हुए कि यार उन्हीं विकेटों पर तो बाकी बैटर्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस वक्त कर रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम पर शॉट्स फायर करने वाली बात हो, मतलब सारा तंज वो बाबर आजम पर कसा गया। रिजवान भी ट्रेंड हुए गलत वजहों की वजह से, इन अ सेंस कि रिजवान की बैटिंग परफॉर्मेंस से नहीं आई, लेकिन आज उनके बारे में ये ट्रेंड हो रहा था कि वो टीम के साथ आप कह सकते हैं कि वो अलग चीज है, मतलब अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से वो ट्रेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन मसलों की वजह से करे वो पहले भी हमने देखा है, वर्ल्ड कप में भी गलत रीजंस की वजह से ही उनका नाम ज्यादा शुमार हो रहा था। तो यही बात, मतलब सबसे ज्यादा चर्चा है आज यही हुई कि अहमद शहजाद, इस खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगी जब वो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देगा। दो जाता है। अगर मैं बात करूं, देखो अहमद शहजाद को लेकर बहुत बातें होती हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लेकिन अगर ओडीआई करियर देखा जाए 81 मैचेस कम नहीं होते। 81 मैचेस में 32 का एवरेज अच्छी बात है, और वहां पर लेकिन उनका स्ट्राइक रेट आप देखिए महज 72 के स्ट्राइक रेट। आप कह सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट में आप ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आपको 81 मैचेस कम नहीं मिले, उसके अलावा 81 मैचेस में 2600 रन है, एट पार है, चलो 32 की एवरेज है, लेकिन 72 की स्ट्राइक रेट आप कहीं पे भी नहीं कहते वैलिड है। उसके अलावा T20 इंटरनेशनल्स में 59 मैचेस इनको मिले, करीबन 60 मुकाबले कम नहीं होते हैं। 60 मैचेस में 25 की इनकी औसत है 25.80 की। और वहीं आप बात कर रहे हो स्ट्राइक रेट, तो 114 की स्ट्राइक रेट, ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात कर रहे हो अहमद शहजाद की, कि इनको इनकी परफॉर्मेंसेस, खराब परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही बाहर किया गया और फिर बेहतर बल्लेबाज आए, उनको मौका मिला, उन्होंने अच्छा भी करा। तो कहीं ना कहीं बाबर आज एक पारी के बेसिस पर खराब हो गया। बाबर की विनिंग, वो भी विनिंग कॉज में आ गई रंगपुर की तरफ से, वो भी उनके लिए विनिंग कॉज में आ गई। पिछले मैच में भी उसने 50 करा, वो विनिंग कॉज में आई। तो कहीं ना कहीं जो उसकी पारी आई है वो विनिंग कॉज में भी आई है। तो एक दो पारी से ऐसा नहीं होता कि आप टीम में ला दीजिए। अहमद शहजाद तो एक अटैकिंग ओपनर आपको मिल गया है, तो आप चाहे आप कह रहे हैं कि रिजवान को डिस्कार्ड कर दो, बाबर आजम को डिस्कार्ड कर दो, आपके सामने ट्वीट भी चलाते हैं। अब कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान में जो सर्टेनली टारगेट करते हैं बाबर आजम को भी, एक एक फेलियर उनका देखते हैं उस तरीके से, और आप कह सकते हैं कि एक एक पारी के बेसिस पर कंपैरिजन ड्रॉ कर दिए जाते हैं। तो यहां पर यही है फर्स्ट 50 फॉर अहमद शहजाद इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बेटर देन आवर नेशनल टीम ओपनर्स। तो ये फैंस ने कहीं ना कहीं बाबर आजम, रिजवान, या फिर आप बाबर आजम तो 3 खेले थे अभी न्यूजीलैंड में, उसके अलावा आप कह रहे हैं सेम अयूब, उन पर सवाल उठाए हैं कि भाई इस इंटेंट से आपको खेलना चाहिए। और बाकी फैंस ने भी ये सब चीजें मेंशन करी। वेल प्लेड अहमद शहजाद की आज की ये पारी, या फिर जब हम चीजें होती हैं एक एक पारी के बेसिस पर, बाबर आजम के ही इज अमंग्स द हाईएस्ट रन गेटर, जो उसने 3-4 मैचेस खेले हैं उसमें भी 250 कर दिए उसने।
या फिर आप कह सकते हो उसमें भी वो हाईएस्ट रन गेटर्स में से। एक पारी के बेसिस पर आप ये कह देते हो कि नहीं बाबर को बाहर कर दो, बाबर की तो इंटेंट अच्छी नहीं है, बाबर की तो नीयत नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं फैंस, वो समझ से बाहर है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक खिलाड़ी अच्छा करता है तो उसकी केवल तारीफ करना, क्या ये। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इंडियन मीडिया की ये बात थी कि वो कहते हैं कि अहमद शहजाद के बारे में भी उन्होंने बात की और बाबर आजम के बारे में भी उन्होंने बात की। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, आप इसके मुतालिक क्या बात करते हैं? अगर आपका कोई सवाल या कोई बात हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता दें। शुक्रिया।